हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। एक रिलेशनशिप मैनेजर का डेली लाइफ कैसा होता है, उसका दिन भर का रूटीन कैसा होता है, अगर कोई रिलेशनशिप मैनेजर के पोस्ट में है तो पूरे दिन में उनको क्या काम करना पड़ेगा, उनका दिन शुरू होने से लेकर दिन खत्म होने तक क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप मैनेजर एक बहुत ही कॉमन पोस्ट है बैंक में एंड इनका जो काम होता है क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना, उनके रिलेशन को और ग्रो करना, अपने कस्टमर एंड क्लाइंट्स को बैंकिंग के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करना, जैसे कि लोन, एफडी, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, ये सारी चीजें। एंड बैंक के लिए न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करना, रेवेन्यू जनरेट करना, ये सारी इनकी जॉब रोल्स होती है। अब रिलेशनशिप मैनेजर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें से कुछ मेन टाइप होता है, जैसे कि एक होता है जो सेल्स रिलेशनशिप मैनेजर होता है एंड इनका जो मेन काम होता है वो कस्टमर को कोल्ड कॉलिंग करना होता है, मीटिंग करना होता है, फील्ड पे विजिट करना पड़ता है एंड मोस्टली इनका फील्ड का वर्क ही रहता है। ब्रांच में ये बहुत कम ही रहते हैं, मोस्टली ये फील्ड वर्क एंड फील्ड विजिट पे ही रहते हैं। वहां जाकर नए कस्टमर्स को एक्वायर करना, उनको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करना। दूसरे टाइप के जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं उनको भी फील्ड पे जाना पड़ता है, लेकिन ये कुछ टाइम ब्रांच में भी रहते हैं। ब्रांच के जो कुछ इनसाइड वर्क होते हैं ये उसको करते हैं एंड ब्रांच में जो वॉक इन कस्टमर्स आते हैं ये उनको डील करते हैं, उनको हैंडल करते हैं एंड उनको भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करते हैं। नेक्स्ट वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर भी होता है। इनका काम होता है जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स है या फिर क्लाइंट्स है उनसे डील करना, जिनकी मंथली सैलरी या फिर ईयरली सैलरी एक अच्छे नंबर में है, उनको ये लोग डील करते हैं। उनको फाइनेंशियल एडवाइस देना या फिर इन्वेस्टमेंट करवाना म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, या फिर इंश्योरेंस सेल करना। एंड इनके अलावा एक कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजर भी होते हैं जो कंपनीज एंड बिजनेस के अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। ये सब कुछ मेन टाइप है रिलेशनशिप मैनेजर के। इसके अलावा भी कुछ और भी रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं। तो अगर आप बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर हो तो सबसे पहला जो आपका काम रहेगा वो सुबह आपको, जब आप बैंक जाओगे तो सबसे पहले आप सिस्टम पे लॉगिन करोगे, अपना अटेंडेंस दोगे, आप अपने ईमेल्स चेक करोगे, अगर कोई इंपॉर्टेंट मेल्स आया हो तो आप पहले वो चेक करोगे। सुबह आपको 9 बजे पहुंचना पड़ता है। 9 बजे पहुंच के आप लॉगिन करोगे, अटेंडेंस दोगे एंड उसके बाद फिर आपका ब्रांच मैनेजर या फिर जो भी आपके हेड होंगे उनके साथ एक आपका मीटिंग होता है जिसको मॉर्निंग हडल्स बोलते हैं। तो सिस्टम में लॉगिन करते हैं एंड ईमेल चेक करते हैं, आपका 9 से 9:15 हो जाएगा एंड उसके बाद फिर आपका मीटिंग होता है। एंड कभी कभी ये मीटिंग आपका 15 मिनट का भी हो सकता है, 9:30 बजे खत्म हो जाएगा, या फिर कभी कभी ये लंबा भी चल सकता है, आपका 10 भी बज सकता है। एंड मोस्टली ये मीटिंग आपका ब्रांच मैनेजर कंडक्ट करता है एंड इसका जो एजेंडा होता है वो पुराने जो प्रीवियस डे के आपके परफॉर्मेंस होते हैं उसको रिव्यू करने के लिए होता है। पिछले दिन आपने क्या नंबर्स किया था, आपने क्या टारगेट्स किया था, उसके बारे में बात करेंगे एंड फिर आज आपका क्या टारगेट रहेगा, कितने नंबर्स आपको करने होंगे, वो सारी चीजें ये मीटिंग में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग में आपको आपका ब्रांच मैनेजर बोलता है कि आज आपको 2 क्रेडिट कार्ड सेल करने होंगे, एक इंश्योरेंस कराना होगा, एक पर्सनल लोन करवाना होगा, तो वो आपको कुछ ऐसा टारगेट सेट कर देंगे एंड फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आपका डे प्लान करना होगा। तो सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक कुछ ऐसा चलेगा एंड उसके पास आपको आपका टारगेट रहेगा कि आपको दिन भर में क्या करना है। तो फिर आपके पास जो भी कस्टमर्स का डेटा है उस पर आप कॉलिंग करोगे, कोल्ड कॉलिंग करोगे कस्टमर्स को, मीटिंग के लिए आप अप्रोच करोगे, कॉल पे भी आप बैंक के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करने का ट्राई करोगे। अब आपको आपका टारगेट बता दिया गया है तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे प्लान करते हो एंड कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा ट्राई करते हो कि आप पहले सुबह कॉलिंग कर लेते हो कस्टमर्स को, उसके बाद फिर आप मीटिंग में जाते हो, या फिर अगर आपने कल किसी के साथ मीटिंग बुक किया था तो सुबह आप पहले मीटिंग में चले जाओगे, उसके बाद फिर आके आप कॉल करोगे। तो रिलेशनशिप मैनेजर का ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है कि आपको सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक कॉलिंग ही करना है, उसके बाद फिर जब बैंक क्लोज हो जाएगा 4 बजे उसके बाद ही आप फील्ड पे विजिट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि रिलेशनशिप मैनेजर सुबह ब्रांच में रहता है एंड वो इवनिंग में ही फील्ड विजिट पे जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। आप पहले कस्टमर को विजिट कर सकते हो, बाद में कॉलिंग कर सकते हो, इन ब्रांच वर्क पहले कर सकते हो, फिर फील्ड पे विजिट कर सकते हो, ऐसे होता है। तो फॉर एग्जांपल आपने 10 बजे से लेके 1 बजे तक आपने कस्टमर्स को कॉल किया एंड आपने अपॉइंटमेंट बुक किया कि कब मीटिंग के लिए आ सकते हैं एंड जो भी आपके पास कस्टमर का डेटा था, आपने सपोज करो कि आपने 30 कॉल्स किए जिसमें से 20 ने इग्नोर कर दिया एंड 5 ने रिजेक्ट कर दिया एंड कुछ 5 ही होंगे जो आपको मीटिंग के लिए बुलाएंगे। तो फिर आप डिसाइड करते हो कि उन 5 लोगों के पास जाना है, आपको आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आपको पिच करना होगा, सेल करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना डे प्लान करते हो। आप 1 बजे से लेके 5 बजे तक आप फील्ड पे रहते हो एंड जिसमें आप कस्टमर के होम जा सकते हो विजिट करने के लिए, या फिर कस्टमर के ऑफिस जा सकते हो, जहाँ पे वो कंफर्टेबल होंगे वहाँ पे आपको बुला सकते हैं एंड वहाँ पे जाके फिर आपको आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को पिच करना पड़ेगा एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कलेक्ट करने पड़ेंगे। कोई भी कस्टमर है उसका कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा एंड आपको कस्टमर को कन्विंस भी करना पड़ेगा ताकि वो सेल क्लोज हो जाए। क्योंकि कस्टमर के साथ आप मीटिंग कर रहे हो तो फिर बाद में ब्रांच मैनेजर आपसे रिपोर्ट
मांगेगा कि क्या रिजल्ट, क्या आउटकम आया है। एंड ऐसा भी नहीं है कि 1 बजे से जब आप 5 बजे तक आप फील्ड पे आप काम कर रहे हो तो आप वापस ब्रांच नहीं आ सकते। आप बीच में आ सकते हो अगर आपको कोई काम है या फिर अगर आपको लंच करना है तो उसके लिए आप ब्रांच वापस आ सकते हो एंड फिर अपना काम कंप्लीट करने के बाद आप फिर से फील्ड पे विजिट कर सकते हो। तो इसमें कोई कॉर्पोरेट जैसा आपका फिक्स्ड लंच का टाइमिंग नहीं होता है कि इतने बजे से इतने बजे ही लंच होगा। आपको जब टाइम मिले, जब आप फ्री हो, उसके अकॉर्डिंग आप लंच कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो बाहर भी आपको लंच करना पड़ सकता है। तो जैसा काम रहेगा, जैसा आपका क्लाइंट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। एंड कभी कभी कस्टमर्स का ऐसा जगह घर रहेगा या फिर उनका ऑफिस रहेगा जहाँ पे पहुंचने में आपको ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, तो उसके लिए भी आपको टाइम मेंटेन करना पड़ेगा। तो सपोज करो कि आपने 1 से 5 बजे तक अपने फील्ड पे काम कर लिया, जो भी आपके क्लाइंट्स थे आपने उसको विजिट कर लिया एंड उसके बाद फिर आप ब्रांच वापस आते हो एंड जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया है, जो भी लोन प्रोसेसिंग के फाइल्स है, वो सारी चीज़ आपको करनी होगी। जो भी आपने केवाईसी किया है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होंगे केवाईसी से वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। आपको आपके कस्टमर का रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। जो भी सारे डेटाज है वो आपको सिस्टम में फिल करना पड़ेगा एंड जो भी फॉर्म्स है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। एंड इस बीच अगर कोई क्लाइंट आता है या फिर कोई क्वेरीज आता है तो आपको उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। तो ये सब करते करते आपका 6 से लेके आपका 7 या 8 भी बज जाएगा। तो जनरली जो आपका ऑफिस वर्किंग आवर्स होता है वो आपका सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक होता है, लेकिन आपका काम कंप्लीट करते करते एंड सारी चीज़ों को करते करते आपका 7-8 भी बज जाता है। एंड जब प्रेशर ज़्यादा होता है, जब फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है तो फिर आपका और भी ज़्यादा लेट हो सकता है, आपका 9 भी बज सकता है। और अगर आपने टारगेट को अचीव नहीं किया, आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ है तो ब्रांच मैनेजर बार बार आपको कॉल भी करते रहेंगे। आपका सुबह 9 बजे मीटिंग होता है, आपको पूरा टारगेट दे दिया जाता है, फिर वो हर एक 2-2 घंटे में, 1 घंटे में आपको कॉल करके पूछते रहेंगे कि कितना नंबर हुआ है, कितना सेल हुआ है। तो इसमें आपका सेल्स टारगेट एंड प्रेशर भी रहता है। एंड जब आप फाइनली आप 7 या 8 बजे लॉग आउट करके निकलते हो तो उसके बाद भी आपका कुछ टास्क हो सकता है। आपको कुछ फॉलोअप कॉल्स करने पड़ सकते हैं, आपका कुछ व्हाट्सएप का अगर कोई क्लाइंट है तो उससे आपको डील करना पड़ सकता है। तो क्योंकि आपका जो क्लाइंट्स होता है उसका भी कुछ अपना वर्किंग आवर्स होता है, तो आपको बोलते हैं कि मैं 9 बजे फ्री होता हूँ, तो आप एक काम करो, आप 9 बजे के बाद मुझे कॉल कर लो। तो ऐसे में आपको क्लाइंट को 9 बजे के बाद भी आपको कॉल करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्लाइंट बोल रहा है एंड वो कन्वर्ट हो सकता है, वो सेल क्लोज हो सकता है, तो फिर ऐसे में आपको उनको कॉल भी करना पड़ सकता है। एंड आपके कुछ व्हाट्सएप के क्लाइंट हो सकते हैं, उनको भी आपको हैंडल करना पड़ता है, उनका कुछ क्वेरीज हो सकता है तो उनका रिप्लाई करना भी आपको पड़ता है। तो ऑफिस आवर आपका सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है, लेकिन काम खत्म करते करते आपका 8-10 भी बच जाता है। अब सपोज करो कि आपने दिन भर में 30-40 कॉल्स किए, जिसमें से कुछ 8-10 कस्टमर जो थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हुए, जिसने आपको मीटिंग के लिए बुलाया, एंड सबसे मीटिंग करने के बाद कहीं जाकर आपका एक सेल्स क्लोज हुआ, तो उसके बाद फिर अगले दिन फिर से आपका वही सारे स्ट्रगल्स, फिर से सुबह कुछ आपको नंबर दिया जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आपका डे प्लान करना पड़ेगा। तो डेली का आपका फिर यही स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि एक सेल क्लोज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। आप बहुत सारे फॉलोअप्स करते हो, बहुत सारे मल्टीपल कॉल्स करते हो, विजिट करते हो, इतना सब कुछ करने के बाद तब जाकर कहीं एक सेल क्लोज होता है। एंड रिलेशनशिप मैनेजर का मेन जो काम होता है वो सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना ही होता है। बैंकिंग के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उन सारी चीज़ों को सेल करना, कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना, उनके कंप्लेंट को हैंडल करना एंड उनको सर्विस प्रोवाइड करना, उनके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना, मैनेज करना एंड बैंक के लिए रेवेन्यू जनरेट करना, एंड जो भी केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ठीक से अपलोड करना, जो भी कंप्लायंस होते हैं उनको फॉलो करना, जो भी लोन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी प्रोसेसिंग फाइल्स होती है उनको ठीक से अपलोड करना, प्रॉपर एंड इफेक्टिव कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना एंड कस्टमर्स के साथ फॉलोअप भी करते रहना, क्योंकि मल्टीपल फॉलोअप्स आप करते हो तब जाकर फिर आपका कोई एक सेल क्लोज होता है। तो ऐसा कुछ रिलेशनशिप मैनेजर का डेली रूटीन रहता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि आप सुबह 10 बजे जाओगे, 2 बजे तक कॉल करोगे एंड 2 बजे के बाद ही फील्ड पे विजिट करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि पहले जब आप बैंक पहुंचते हो तो पहले आप फील्ड विजिट कर लेते हो, जो भी आपके क्लाइंट है, जिसका भी आपका अपॉइंटमेंट है, पहले आप वो कर लेते हो एंड उसके बाद फिर आप ब्रांच में आकर आप फिर क्लाइंट को कॉल कर लेते हो। कभी आपके टीएल या फिर जो भी आपके ब्रांच हेड होंगे, जो भी आपके ब्रांच मैनेजर होंगे, वो बोल सकते हैं कि इस टाइम में तुम यहाँ विजिट करो, इस टाइम पे तुम यहाँ ब्रांच में रहो, तो उसके अकॉर्डिंग भी फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड अगर आप कोई रूटीन को फॉलो कर रहे हो एंड उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन तब भी फिर आपको आपके टाइमिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको टारगेट को अचीव करना है, आपको सेल्स करना है, तो जो भी बैंक के रिक्वायरमेंट्स है आपको उसको फुलफिल करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना डे प्लान करोगे, आप अपना सब कुछ प्लान करोगे एंड सारा अपडेट आपका मैनेजर आपसे लेता रहेगा एंड बीच बीच में वो कॉल कर करके आपको पूछता रहेगा कि कितना टारगेट हुआ है, कितना सेल हुआ है, कितना पीछे है, कितना कैसे जा रहा है। तो इसमें आपका सेल्स टारगेट एंड आपका सेल्स प्रेशर रहता है। इसलिए अगर आप बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे हो या फिर अगर आप अप्लाई करने वाले हो तो आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा एंड आपका सेलिंग स्किल,
स्किल, प्रोडक्ट नॉलेज एंड जो आपका टाइम मैनेजमेंट है उसको भी आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड ये आपका एक दिन में नहीं होगा, आप जैसे जैसे काम करोगे, जैसे जैसे सीखोगे, जैसे जैसे आप टाइम दोगे, वैसे वैसे आप इंप्रूव करते जाओगे। क्योंकि बैंक में करियर ग्रोथ भी अच्छा होता है। अगर आप अभी रिलेशनशिप मैनेजर के पोस्ट पे हो तो बाद में आप सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हो, एंड उसके बाद आप टीम लीडर बन सकते हो, ब्रांच सेल्स मैनेजर बन सकते हो, ब्रांच मैनेजर बन सकते हो, रीजनल मैनेजर बन सकते हो। पर जब आप काम करते रहते हो तो फिर आपको आइडिया होता रहता है कि कौन सा कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है, कैसे पिच करना है, रिजेक्शन कैसे हैंडल करना है। तो उसके बाद आपका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाता है, एंड फिर जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते हो वैसे वैसे आप फिर इंसेंटिव एंड बोनस भी अर्न करते हो। तो ये पूरा आपका परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड रहता है। जितना ज़्यादा आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रोथ मिलेगा। तो ये था पूरा डिटेल वीडियो, अ डे इन द लाइफ ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आप मुझे कमेंट कीजिए अगर आप चाहते हो कि मैं डिप्टी मैनेजर के डेली लाइफ के ऊपर वीडियो बनाऊँ या फिर असिस्टेंट मैनेजर के डेली लाइफ के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द मैं इन टॉपिक पर वीडियोज़ बना दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई सो ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।